वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा 11th क्लास की यूनिट 5th स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इसकी टाइप क्या होती हैं एंड सम बेसिक कंसेप्ट इन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हम पहले 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ये डिपेंड करेगा बेटा कि 298 केल्विन पे यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा और गैस है तो गैस होगा। रूम टेम्परेचर 298 केल्विन और 298.15 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या होती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पे बेटा एक अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, कोहेसिव एंड एडेसिव, और एक थर्मल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस the forces of attraction and repulsion, the forces of attraction and repulsion between interacting particle, atoms and molecule, interacting particle is known as intermolecular force या are known as intermolecular forces। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको बेटे वंडरवाल फोर्स बोलते हैं बेटा, वंडरवाल फोर्सेस बेटा। A force of attraction between interacting particle, atoms and molecule is known as van der Waals forces. It is very weak in nature. सबसे वीक होता है बेटे van der Waals फोर्स। 3 टाइप का होता है। एक है बेटा लंदन फोर्स, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स। ये एटम में होता है या नॉन पोलर मोलिक्यूल H2, O2, N2 जो टेम्परेरी डाइपोल रखते हैं बेटा, या एटम्स लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सेकेंड है बेटे डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स को किजोम फोर्स भी बोलते हैं बेटा। इसी का दूसरा नाम है बेटा किजोम फोर्स। हो सकता है ये नाम अपनी बुक में न हो लेकिन केमिस्ट्री में है बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग डाइपोल, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जैसे HCl है बेटा, ऐसे लिख देते हैं बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। ऐसे HBr, HI, HF, CH3Cl, CH3Br एंड सो ऑन बेटा। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है तीनों बेटा। और एक होता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये किस में होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को या एटम को हो बेटा। जैसे HCl एंड हीलियम, HCl एंड नियोन, HBr एंड आर्गन, ETC बेटा। एक जो पोलर मॉलिक्यूल है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और जो एटम है बेटे उनका क्या होता है, टेम्परेरी डाइपोल होते हैं बेटे। तो सबसे वीक, उससे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग। वैसे तीनों वीक में आते हैं बेटा, वीक कैटेगरी में। एक आयन डाइपोल फोर्स भी होता है बेटा, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और HCl के बीच में, जैसे वो van der Waals फोर्स की टाइप नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड पुराने समय में van der Waals फोर्स की टाइप थी बेटा, लेकिन अब वो एक स्पेशल 3 एलिमेंट बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसको अलग कैटेगरी दे दी गई है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे। अब इसमें इंक्लूड नहीं है बेटे वो। और उसका जो मैग्नीट्यूड है इससे ज़्यादा होता है बेटा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक प्रकार से डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो भी बेटे। सो नेक्स्ट है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट इन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है बेटा।
टेम्परेचर की हम बात करते हैं बेटा, 3 स्केल है टेम्परेचर की, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, जिसको थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोलती है। अब ध्यान से देखो बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस बेटा 32, और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये दोनों में रिलेशन है बेटा। डिग्री सेल्सियस है वो 0 से बेटे 100 डिग्री सेल्सियस होती है, और ये 32 से बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन क्या है बेटा, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, केल्विन माइनस 273.15। कई बार सिंपलिसिटी के लिए 0.15 को इग्नोर कर देते हैं बेटा, तो डिसीज, तो जो केल्विन है वो है बेटा 100 से, और 373.15 भी लिखो बेटा केल्विन, और सिंपलिसिटी के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं बेटा। केल्विन ये है बेटा, डिग्री सेल्सियस की रेंज ये है बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट की ये है बेटा। तो 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 100 केल्विन के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और ये 373 केल्विन के बराबर होते हैं। एक होता है बेटा नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसको बेटा नॉर्मल टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, या मोर एक्यूरेटली बेटा 273.15 केल्विन बेटा, स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। एक होता है बेटा रूम टेम्परेचर बेटा, रूम टेम्परेचर की वैल्यू होती है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन बेटा, या 298.15 केल्विन। एक होता है बेटा स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर बेटा, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, वो भी बेटे सेम होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 बेटा केल्विन, और मोर एक्यूरेटली बेटे 298.15 केल्विन, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर बेटा। एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा, इट इज़ द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0 बेटा, और गैसेज आर सपोज टू हैव 0 वॉल्यूम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं बेटा किसको, 0 केल्विन को, या -273 डिग्री सेल्सियस को, या -273.15 डिग्री सेल्सियस को। केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता बेटा, क्योंकि वॉल्यूम गैस का 0 हो जाएगा। डिसीज बेटा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा। स्टैंडर्ड प्रेशर बेटे अब 1 बार होता है, पहले 1 एटमॉस्फेयर होता था। स्टैंडर्ड एम्बिएंट प्रेशर भी 1 बार है बेटा। फिर एक बात आती है बेटा मोलर वॉल्यूम की बेटा। मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP। तो ये होता है बेटा 22.4 लीटर एट STP। ये कब है बेटा, जब 273.15 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। लेकिन आजकल 1 बार लेते हैं तो 22.7 लीटर एट STP या NTP बेटा, दैट इज बेटे कब,
जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन हो एंड ये 1 बार हो। जब तक 1 बार नहीं लिखा हुआ है किसी न्यूमेरिकल में बेटा, तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब मोलर वॉल्यूम अब भी बेटे यही लेते हैं जो 10 साल पहले भी लेते थे बेटा। और यदि हम बात करें 24.789 लीटर की बेटा, ये कब होगा? एट SATP, दैट इज 298.15 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। तो ये है बेटा स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे बेटा ये मोलर वॉल्यूम है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ कन्वर्जन है बेटा, जैसे 1 लीटर है बेटा वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर है बेटा वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में बेटा 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर है बेटा उसमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। एटोमिसिटी बेटा, एटोमिसिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। जैसे O2 की हम बात करें तो 2 एटम है बेटा, O3 की बात करें तो 3 एटम है, 3 है बेटा, एटोमिसिटी 3 है। CO की बात करें तो 2 एटम है, CO2 में कितने हैं बेटा? 3 हैं बेटा। H2O में कितने हैं बेटा? 3 हैं बेटा। H2SO4 में कितने हैं बेटा? 7 हैं बेटा, 7, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन बेटे, 7 एटोमिसिटी। फिर हम बात करते हैं बेटे पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल बेटे, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल क्या होता है बेटे? ए मोलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 एटम्स। जो 2 से ज़्यादा एटम से बना है बेटे उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। O3 पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, P4 पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, NaOH पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, KOH पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, HNO2 पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, HNO3 है वो पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, HNO4 है वो पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, H2SO4 है, H2SO3 है पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, C6H12O6 पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है, CO2 है पॉली 2 से ज़्यादा एटम से बना है, तो ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। देखो कभी कभी पॉली 2 से ज़्यादा के लिए लगता है, कभी 3 से ज़्यादा के लिए, कभी 1 से ज़्यादा के लिए, कभी 4 से ज़्यादा के लिए, कभी 10 से ज़्यादा के लिए। जैसे पॉली कंपोनेंट सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 4 कंपोनेंट्स। पॉली एसिडिटी, it is the ability of one molecule of base to give more than one OH negative ion in aqueous solution. Polybasicity, it is the ability of one molecule of an acid to give more than one H positive ion in aqueous solution. पॉलीपेप्टाइड जैसे आगे बढ़ेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? व्हेन मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड आर कंबाइन देन प्रोडक्ट फॉर्म आर नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड्स। 10 से ज़्यादा के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जो हमारा आज का टॉपिक था बेटा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप क्या है, वंडरवाल फोर्स। एक तो होता है बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स वो 3 टाइप का है, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं बेटा। एक लंदन फोर्स जिसको डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं, दूसरा डाइपोल फोर्स, तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और जो थर्मल फोर्स होता है ए फोर्स ऑफ रिपल्सन विच टेंड्स टू डिसऑर्डर द मोलिक्यूल। और ये एक कोहेजिव होता है, इंटरमोलिकुलर एडेजिव भी होता है। कोहेजिव फोर्स क्या होता है? ए फोर्स ऑफ टेक्शन बिटवीन मोलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजिव फोर्स। एडेजिव फोर्स, ए फोर्स ऑफ टेक्शन बिटवीन मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडेजिव फोर्स बेटा।
उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट है, जैसे टेम्परेचर की 3 स्केल होती हैं बेटा, हैं इस तरह से क्या रिलेशन है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको बार बार एक ही बात कही जाती है कि जितना आप याद करने के बाद लिख के देखेंगे, उसके बाद मनन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपका उस टॉपिक के ऊपर पूरा एक अधिकार हो जाएगा, एक पेटेंट हो जाएगा बेटा। सो थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।